क्या कोई व्यक्ति अपनी मौत से पहले ये तय कर सकता है कि अगर वह किसी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो तो उसे मशीनों के सहारे उसको जिंदा रखा जाए या नहीं रखा जाए? ये सुनने में बेहद अजीब और संवेदनशील सवाल है, तो उतना ही ये कानूनी भी है। और अब इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जो चर्चित हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इन मामले की बात लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 17 जुलाई 2026 को नया शासन निर्णय जारी करते हुए राज्य के सभी निजी अस्पतालों में लिविंग विल यानी एडवांस डायरेक्टिव से जुड़े मामलों के लिए विशेष बोर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आखिर हरीश राणा का यह मामला क्या था और लिविंग विल होती क्या है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल हरीश राणा पिछले 13 सालों से गंभीर स्थिति में थे, जहां वो न तो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते थे और ना ही किसी प्रकार का फैसला लेने की स्थिति में थे। वे पूरी तरह जीवन रक्षक उपकरणों और कृत्रिम भोजन पानी पर निर्भर हुआ करते थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और कानूनी पहलुओं को देखने के बाद सुनवाई हुई। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने हरीश राणा की लिविंग विल और उनकी गंभीर चिकित्सकीय जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए कानून प्रक्रिया के तहत जो कृत्रिम लाइफ सपोर्ट सिस्टम था और कृत्रिम भोजन और पानी वो हटाने की अनुमति दी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 मार्च 2026 को उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। अब सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है? सरकार ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि भविष्य में ऐसे किसी भी मामले में कोई भी निर्णय केवल एक डॉक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, यानी इंडिविजुअल डॉक्टर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसके लिए अदालत ने निर्देश दिया था कि 2 स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड बनाए और उसकी पूरी मामले की जांच करेंगे। अब महाराष्ट्र सरकार ने इन्हीं निर्देशों को लागू करते हुए आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों में भी 2 मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे। पहला मेडिकल बोर्ड होगा प्राथमिक मेडिकल बोर्ड, जिसमें अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी और मरीज का जो इलाज कर रहे हैं वो विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो शामिल होंगे। इसके बाद मामला जाएगा द्वितीयक मेडिकल बोर्ड के पास, जिसमें जिला शल्य चिकित्सक और अनुभवी विशेष डॉक्टर मरीज की स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करेंगे। दोनों बोर्ड्स की मंजूरी मिलने के बाद ही मरीज की लिविंग विल के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। अब ये लिविंग विल क्या होती है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। लिविंग विल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति पहले से लिखकर यह तय करेगा कि अगर भविष्य में वो ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो और वह खुद फैसला लेने की स्थिति में ना हो तो उसे कृत्रिम लाइफ सपोर्ट पर रखा जाए या नहीं। यानी आप अपनी लिविंग विल साइन करेंगे और विल जताएंगे, यानी इच्छा जताएंगे कि आपको ऐसी परिस्थिति में आने के बाद परिवार या पैनल, डॉक्टर्स पैनल क्या डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए आपको लिविंग विल साइन करना होगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मरीज की इच्छा का सम्मान करना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना और ऐसे ही संवेदनशील मामलों में पूरी पारदर्शिता और विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्णय सुनिश्चित करना है। अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या लिविंग विल जैसी व्यवस्था भारत में जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।